हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। मैं आपकी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की मैथ्स की क्लास लेकर के आई हूँ। मैथ्स की कल की क्लास में मैंने आपको समुच्चय पढ़ाए थे, यानी कि सेट और समुच्चय के प्रकार बता दिए थे। आज हम समुच्चय पर आधारित प्रश्न करेंगे। आपकी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में जो समुच्चय से क्वेश्चन आते हैं उसमें क्या पूछा जाता है, ए यूनियन बी का मान निकलवाया जाता है, या फिर ए इंटरसेक्शन बी का मान पूछ सकते हैं, या फिर ए माइनस बी और बी माइनस ए का मान पूछा जाता है। तो देखिए इन क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। हर बार एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आए हुए हैं, कुछ नया वो पूछते ही नहीं है। चाहे 16 का पेपर उठाइए, चाहे 17 का उठाइए, कोई भी पेपर आप उठा के देख ले, 16 से लेकर 23 तक हर पेपर में एक क्वेश्चन जरूर आया है समुच्चय से। तो चलिए शुरू करते हैं। समुच्चय में आपका सबसे पहला है संघ समुच्चय ज्ञात करना, यानी कि यूनियन ज्ञात करना। कोई भी 2 समुच्चय दिए गए हों या 3 समुच्चय दिए गए हों तो उनका यूनियन हम किस प्रकार से निकालते हैं। देखिएगा, पहला मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे एक समुच्चय है मेरे पास ए, जिसमें है अवयव लिखे हुए 1, 2 और 3, और दूसरा मेरे पास समुच्चय है जिसमें अवयव लिखे हुए हैं 5, 6 और 7, या फिर यहाँ पर मान लीजिए ये अवयव लिखे हुए हैं 3, 4 और 5। जब हमें इनका यूनियन निकालना होगा, ए यूनियन बी निकालना होगा, तब हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो ए यूनियन बी देखिए क्या होता है, यूनियन है। यूनियन का मतलब यू लगा होगा यहाँ पर, इस ऐसा साइन, ठीक है। यूनियन वाले प्रश्नों में क्या करना होता है, इन दोनों समुच्चय में जितने अवयव दिए उन सबको लिख देना है। अगर कोई अवयव कॉमन है तो उस अवयव को केवल एक ही बार लिखना। जैसे ए के अवयव उठाइए, क्या है, 1, 2, 3। हमने समुच्चय ए के सारे अवयव लिख दिए। अब समुच्चय बी के अवयव लिखने हैं। तो समुच्चय बी में आप देख रहे हो कि जो आपका 3 अवयव है वो ए में भी था और बी में भी है, तो इसको सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। बाकी का कौन सा बचा समुच्चय बी का अवयव, 4 और 5। तो यहाँ पर क्या लिख जाएंगे, 4, 5। ये जो उत्तर है ये क्या निकल आया आपका, ए यूनियन बी निकल आया। तो यूनियन में समझ में आ गया क्या करना है, सभी अवयव लिख देने हैं दोनों समुच्चय के। अगर कोई अवयव कॉमन है तो उसको केवल हम सिंगल टाइम लिखेंगे, ठीक है। चलो अब हम आते हैं क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन में देखिए समुच्चय ए में दिया गया है 1, 2, 3, 4, 5। तो लिख दीजिएगा समुच्चय ए इक्वल क्या क्या अवयव दिए हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। और समुच्चय बी में क्या अवयव दिए गए हैं, समुच्चय बी में दिया गया है 2, 4, 6 और 8। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है ए यूनियन बी। तो सबसे पहले समुच्चय ए को लिख दीजिएगा, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। पहले मैं समुच्चय लिख रही हूँ, फिर यूनियन का साइन लगाऊंगी। इसके बाद समुच्चय बी लिखेंगे 2, 4, 6 और 8। अब हम इसमें क्या है, इसका यूनियन निकाल के अब हम इस ब्रैकेट में लिखेंगे। तो देखिए क्या बनेगा आपका यूनियन। सबसे पहले तो समुच्चय ए के सारे अवयव लिख दो, जैसे कि तैसे उठा के सारे अवयव लिखिएगा। तो 1, 2, 3, 4, 5 सभी अवयव लिख गए समुच्चय ए के। अब समुच्चय बी की बारी। समुच्चय बी ये लिखा हुआ था। समुच्चय बी में ये देखिए कौन कौन से अवयव पहले से लिखे जा चुके। तो आप देखेंगे कि जो 2 है वो कॉमन था, 2 को हम लिख चुके हैं। साथ साथ 4 भी एक कॉमन था, तो 4 को भी हमने लिख लिया। तो 2 और 4 को नहीं लिखना है, बाद बाकी जो बच्चे कौन, 6 और 8। तो 6 और 8 को यहाँ लिख देंगे। तो ये जो निकल के आया ये क्या बन गया, ये बन गया आपका ए यूनियन बी का मान। हो गया सभी का। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट दिया है, यदि a बराबर 2, 3, 7 तथा b बराबर 1, 3, 5, 7, 9, 11 हो तो a यूनियन b का मान ज्ञात कीजिए। यूनियन निकालना है इस क्वेश्चन में भी। तो चलिए सबसे पहले समुच्चयों को लिख लेते हैं हम। a इक्वल 2, 3, 5, 7। और समुच्चय बी में क्या क्या अवयव दिए गए हैं, समुच्चय बी में दिया है 1, 3, 5, 7, 9 और 11। हमें क्या निकालना है, तो हमें निकालना है ए यूनियन बी। ए
यूनियन बी। ठीक है, ये लाइन अगर आप चाहें तो लिख लीजिएगा और चाहें तो स्किप कर दीजिए, कोई ऐसा नहीं कि ज़रूरी है लिखना, बट हाँ थोड़ा एग्जाम में लिखेंगे तो थोड़ा अच्छा रहता है। ये लिख दिया, यूनियन का साइन लगाया और दूसरा वाला समुच्चय जैसा का तैसा उतार दूँ। 1 3 5 7 9 और 11। अगली लाइन में हम इसको हल कर लेंगे तो देखिएगा क्या निकल के आएगा समुच्चय। ए के सभी अवयव लिख दीजिएगा आप। तो 2, 3, 5, 7, 2 लिख गया। अब देखिएगा समुच्चय बी के हमें अवयव लिखने हैं सारे के सारे, बट अगर कोई अवयव हमने मतलब रिपीट हुआ हो, पहले से लिख गया हो, तो उसको नहीं लिखना है। तो आप देखो कोई यहाँ पर आया हुआ है, बिल्कुल आया है। एक तो यहाँ पर 3 था और एक यहाँ पर 5 है। 3 5 और 7 ये हम लिख चुके हैं, 3 5 7 लिख चुके हैं, तो इनको नहीं लिखना। बाकी बचे हुए सारे लिख दो। कौन सा बचा है? तो 1 बचा हुआ है, 9 बचा है और 11, तो लिख देंगे 1 9 और 11। कोई दिक्कत नहीं अगर आपने क्रम छोटे से बड़ा नहीं रखा है। अगले स्टेप में आप चाहें तो छोटे से बड़े क्रम में कर दीजिएगा इनको, तो वो थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर कर देती हूँ छोटे से बड़े के क्रम में। यहाँ पर आपका बन जाएगा, एक आगे रख दो, 1 2 3 5 7 9 11। ये आपका क्या बन गया? ए यूनियन बी। इंटरसेक्शन बार बार आ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी नहीं, ए यूनियन बी का मान निकल आया। हो गया सभी का। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यदि a बराबर 3 6 9 11 तथा b इक्वल्स x सच दैट x प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याएं हो तो a यूनियन b का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन वैसा ही है, बट यहाँ पर क्या है, ये आपका संघ निर्माण जो समुच्चय निर्माण विधि में लिखा हुआ है, रोस्टर विधि में इसको करना पड़ेगा। तो सबसे पहले समुच्चय ए लिखो। समुच्चय ए की वैल्यू क्या है? 3 6 9 12। यही तो अवयव दिए थे समुच्चय ए में। समुच्चय बी में कौन कौन से अवयव दिए थे? समुच्चय बी में आपका दिया था समुच्चय ए में दिया है 3 6 9 12। समुच्चय बी के अवयव लिखो तो समुच्चय बी में आपका पहले तो जो दिया है वो लिखो, x सच दैट x प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याएं। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं? तो आप बोलेंगे 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाते हैं। तो समुच्चय बी यहाँ से बनेगा क्या? समुच्चय बी बराबर बन जाएगा, x का मान क्या है? सभी पहली 5 प्राकृतिक संख्याएं। तो क्या करोगे? 1 से शुरू कर दोगे, 1 2 3 4 और 5। ये आपकी 5 प्राकृतिक संख्याएं लिख गई हैं। अब देखो दोनों समुच्चय आपको मिल गए हैं, ए ये रहा, बी ये रहा, तो ए यूनियन बी निकाल सकते हैं। निकालिएगा, ए यूनियन बी बराबर, ए समुच्चय लिख लो 3 6 9 12 और बी समुच्चय, यूनियन का साइन लगाएंगे, समुच्चय बी लिखेंगे 1 2 3 4 और 5। ठीक है, अब हम यहाँ पर ए यूनियन बी निकालते हैं। समुच्चय ए यूनियन बी बराबर, जो ए में दिए हैं सारे के सारे लिख लिए, 3 6 9 12। अब क्या करो, अगर कोई कॉमन मिल रहा है समुच्चय बी में तो उसको छोड़ दो। तो आप देख पाएंगे कि समुच्चय बी में देखो 3 यहाँ भी है ए में भी और 3 बी में भी है, बाकी तो कोई कॉमन मिल ही नहीं रहा है। तो इस 3 को नहीं लिखना है, बाकी सारे के सारे लिखने हैं। 3 को छोड़ करके क्या बचा? 1 2 तो 1 2, उसके बाद 4 5 तो 4 5। ये बन गया आपका ए यूनियन बी। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और ऐसा पूछा गया है आपसे 2-3 बार। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको क्या है, ये वाली विधि दी जाती है लिखी हुई, इससे आपको सबसे पहले किस में कन्वर्ट करना है, इस वाले में लेकर के आना है, तब आप निकाल पाएंगे। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका समुच्चयों का सर्वनिष्ठ ज्ञात करना। सर्वनिष्ठ का मतलब है इंटरसेक्शन निकालना। इसको देखिएगा, जैसे कि मैंने समुच्चय आपको ए दिया गया है 1 2 3 और 4, और मैंने यहाँ पर एक समुच्चय बी दे दिया आपको 2 4 6 8।
तो आपको जब इनका इंटरसेक्शन निकालना होगा तो इंटरसेक्शन का साइन जो रहता है वो ये रहता है उल्टा यू। तो ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए क्या करेंगे, समुच्चय ए और समुच्चय बी में जो अवयव कॉमन होंगे, ठीक है, वही यहाँ पर लिखे जाते हैं। तो कॉमन देखिए समुच्चय ए में क्या है, ए और बी में एक तो 2 है और दूसरा क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है। तो इनके इंटरसेक्शन में सिर्फ इन्हीं 2 को लिखना है, क्या, 2,4। बाद बाकी हम नहीं लिखेंगे। जब यूनियन आए तो याद भी ऐसे ही रखो, यूनियन में क्या होता है, सब एकदम से मिलते हैं ना, यूनियन जब बनता है तो सेम वैसे ही है, यूनियन में सब सारे अवयव आ जाएंगे दोनों समुच्चय के, और इंटरसेक्शन इसका अपोजिट है, वहाँ पर सिर्फ कॉमन आएंगे जो दोनों समुच्चय में, या 3 समुच्चय हो तो तीनों में कॉमन हो। यहीं पर अगर मैं एक समुच्चय आपको इस प्रकार से और लिख कर दे देती तब भी आपका क्या होता, जैसे ए और सी में पूछ लिया जाता तो वहाँ पर आपको उन दोनों में से ले लेना होता। अभी मैं लास्ट क्वेश्चन जो है वो ऐसा करा दूंगी, जैसे मैंने यहाँ सी समुच्चय आपको दे दिया गया, 1 2 1 के बाद लेती हूँ 3, फिर 5,7, और यहीं पर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे ये बताइए ए इंटरसेक्शन सी का मान क्या है, ए इंटरसेक्शन सी का मान क्या है, तो तुरंत अब आप बता सकते हैं ए इंटरसेक्शन सी बराबर क्या, ए और सी में जो कॉमन मिल रहा हो, क्या कॉमन है, एक तो 1 है और उसके बाद 3 है कॉमन, तो ए इंटरसेक्शन सी लिखना है। ए इंटरसेक्शन सी क्या बन जाएगा यहाँ पर, 1,3। और यहीं पर मैं आपसे पूछूं बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा, बी इंटरसेक्शन सी, तो भाई बी इंटरसेक्शन सी कोई कॉमन ही नहीं है, तो खाली समुच्चय रहेगा, यानी कि 5। कोई कॉमन था, यहाँ 2 4 6 8 थे, यहाँ 1 3 5 7 थे, कोई कॉमन ही नहीं था, तो 5 हो जाएगा। तो 3 समुच्चय देकर भी वो क्वेश्चन आपसे घुमा घुमा करके पूछ सकते हैं। आते हैं हम अपने क्वेश्चन पर, इसको सॉल्व करेंगे सबसे पहले। तो क्वेश्चन क्या है, समुच्चय ए दिया गया है 5 10 15 20 और समुच्चय बी दिया गया है 10 20 30। तो ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। समुच्चय ए बराबर क्या दिया हुआ है, 5 10 15 और 20, और समुच्चय बी बराबर क्या दिया हुआ है, इसी के जस्ट नीचे लिखिएगा 10, 20, 30। हमें क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है। तो हम यहाँ पर रखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इक्वल, समुच्चय ए का मान कितना है, समुच्चय ए का मान रखिएगा 5, 10, 15, 30। इंटरसेक्शन का साइन और समुच्चय बी का मान रखेंगे 10, 20, 30। जो कॉमन है सिर्फ उसी को लो, और कॉमन क्या है दोनों समुच्चय में, कॉमन आपको एक मिल रहा है 10 और एक मिल रहा है यहाँ से 20। तो यहाँ पर जो उत्तर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 10, 20। तो ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना निकल आया, 10, 20। याद रखिएगा, इनको आपको जब सॉल्व करना है तो करली ब्रैकेट के अंदर ही लिखना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जैसे भी लिख के आए वैसा आंसर लिख दीजिएगा, लेकिन जब आप सॉल्व करोगे तो करली ब्रैकेट में ही लिखना। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि समुच्चय ए इक्वल ये दिया गया हो और समुच्चय बी इक्वल ये दिया है तो ए इंटरसेक्शन बी का मान ज्ञात करना है। समुच्चय ए बराबर क्या दिया है, 2, 3, 5, 7, 11 और 13। समुच्चय बी का मान कितना दिया हुआ है, समुच्चय बी का मान दिया गया है 1, 3, 5, 7, 9 और 11। क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल, डायरेक्ट कर दें, सीधे समुच्चय लिख देते हैं, इस लाइन को हटा देते हैं, कोई मतलब तो है नहीं इसका। अब तो आप सीख ही गए, एग्जाम में आए तो लिख दीजिएगा और इच्छा नहीं हो तो ना लिखिएगा, ठीक है। लिखेंगे तो थोड़ा अच्छा सा इफेक्ट पड़ता है और ज़्यादा टाइम भी नहीं जाता। ए इंटरसेक्शन बी, केवल क्या लिखने हैं, कॉमन वाले जो दोनों समुच्चय में कॉमन हो, इसमें भी और इसमें भी मिल रहे हो दोनों में। तो देखिएगा कौन कौन सा है। यहाँ पर मिल रहा है आपका सबसे पहले 3 मिल रहा है, फिर यहाँ 5 मिल रहा है, फिर यहाँ 7 मिल रहा है, और फिर एक और मिल रहा है, वो क्या है, 11। ये यहाँ पर मिल रहे हैं। तो यहाँ पर उत्तर आपका क्या हो जाएगा, 3, 5, 7, 11। तो लिख दो यहाँ 3, 5, 7, 11, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, हो गया सभी का।
अगले क्वेश्चन पर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन नंबर, यदि समुच्चय ए आपको ये दिया, समुच्चय बी ये दिया गया है, तो ए इंटरसेक्शन बी निकालिए। साथ साथ ये भी दिखाइए कि ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर है, बी के बराबर है। तो चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो समुच्चय ए बराबर क्या दिया गया है, 1 से लेकर 10 तक की गिनतियां हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद 8, फिर 9, फिर 10। और समुच्चय बी में क्या दिया गया है, समुच्चय बी में अभाज्य संख्याएं हैं 2, 3, 5, 7। क्या निकालना है हमें, इंटरसेक्शन निकालना है। तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल, डायरेक्ट करते हैं सॉल्व। कॉमन, कॉमन क्या है, सिर्फ और सिर्फ कॉमन ढूंढिएगा। तो देखो यहाँ पर 2 कॉमन मिल रहा है और एक और नंबर है कौन सा, 5, और एक और मिल रहा है कौन सा, 7। एक 5 मिला और एक और मिला, मैं ऐसे सर्कल कर देती हूँ, वैसे फिर गड़बड़ हो रहा है। 7 ये रहा, तो हम क्या लिखेंगे, 2, 5, 7। ये क्या हो गया हमारा, और 3 तो रह ही गया। एक सेकेंड, 2 मिला कॉमन, 3 मिला कॉमन, 5 मिल रहा है कॉमन, एंड नेक्स्ट क्या मिल रहा है, 7 कॉमन मिल रहा है। अब समझ में आ रहा है सभी को, चलो लिख देते हैं यहाँ पर। तो 2, 3, 5, 7, ये तो हमारा मान निकल आया किसका, ए इंटरसेक्शन बी का। पहली कंडीशन पूरी हो गई। अगली कंडीशन में उन्होंने क्या बोला था, ये भी बताइए कि ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर है, बी के ही इक्वल है। तो आप देखेंगे अगर यहाँ पर, तो देखिएगा ये जो मान हमने निकाल के रखा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी का, कौन सा, ये वाला समुच्चय, समुच्चय 2, 3, 5, 7, ये पूरा का पूरा क्या है, ये समुच्चय बी ही तो है। तो सीधे सीधे अगली लाइन आपकी रहेगी, चूंकि समुच्चय बी बराबर 2, 3, 5 और 7 है, इसलिए ए इंटरसेक्शन बी इक्वल बी। प्रूफ हो गया। जो आप निकाल के बैठे वही क्या है, समुच्चय बी का मान है। तो बस ये लाइन आपको एक एक्स्ट्रा लिखनी होगी, कोई मतलब है नहीं इसका। आगे आते हैं समुच्चयों का अंतर ज्ञात करना। ठीक है, डिफरेंस कैसे निकालेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, समुच्चय ए आपको दिया गया है 2, 4, 6, समुच्चय बी दिया है 4, 8, 12। तो ए माइनस बी और बी माइनस ए दोनों ही ज्ञात करने हैं। समुच्चय ए का मान लिखते हैं, समुच्चय ए इक्वल 2, 4, 6, क्लोज हो जाएगा ब्रैकेट। और समुच्चय बी का मान हम यहाँ पर लिख देते हैं 4, 8, 12। पहली कंडीशन हमारे पास क्या है, ए माइनस बी का मान ज्ञात करना है, किसका, ए माइनस बी का। तो यहाँ पर हम रखेंगे ए, समुच्चय ए माइनस समुच्चय बी। समुच्चय ए को पहले रखो 2, 4, 6, और फिर समुच्चय बी को रखेंगे 4, 8, 12। माइनस करना है हमें, ठीक है। अब यहाँ पर समझिएगा आपको क्या करना है, समुच्चय बी जिसको माइनस करने जा रहे हैं, इसके किसी भी अवयव को आपको नहीं लिखना है। ठीक है, किसी भी अवयव को नहीं लिखना है। अब देखिए समुच्चय ए के सारे, मतलब जिसमें से माइनस कर रहे हैं उसके अवयव लिखे जाएंगे, बट उसके वो अवयव नहीं लिखे जाएंगे जो अवयव समुच्चय बी में कॉमन होंगे। जो अवयव समुच्चय बी में मिल रहे होंगे उन अवयवों को छोड़कर समुच्चय ए के सारे अवयव लिख देना। समुच्चय बी के तो अवयवों से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, समुच्चय बी के हमें कोई भी अवयव नहीं लिखने हैं, और समुच्चय ए के हमें अवयव लिखने हैं। केवल वो अवयव नहीं लिखने हैं जो समुच्चय बी में हमें दिख रहे होंगे। जैसे आप यहाँ देखोगे तो समुच्चय ए का कौन सा अवयव समुच्चय बी में दिख रहा है, तो आपका उत्तर आएगा 4 दिख रहा है। तो हमें 4 को नहीं लिखना है, बाद बाकी समुच्चय ए के जो भी अवयव बचे हुए हैं वो सारे के सारे रख दीजिएगा। तो देखो यहाँ पर क्या बनेगा आपका उत्तर, 2 तो कॉमन है नहीं, तो 2, 4 कॉमन मिला, तो 4 को हमें नहीं रखना। 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 4 को नहीं रखना। किसको रख देना है, 6 को। और इनके तो अवयवों से कोई मतलब ही नहीं है। यही हमारा क्या निकल आएगा, ए माइनस बी का मान। इसके बाद अगर हम कहें बी माइनस ए निकालिएगा, तो सेम ऐसे ही आपको करना है बी माइनस ए के लिए। करिएगा सभी लोग को बताइएगा बी माइनस ए कितना निकल करके आएगा, बी माइनस ए। तो यहाँ पर हम लिखते हैं
सबसे पहले समुच्चय बी क्या है 4, 8, 12 और समुच्चय ए क्या है 2, 4, 6 यही तो है। अब क्या करोगे, अब ध्यान दो समुच्चय बी पर, क्योंकि माइनस कौन सा हो रहा है, समुच्चय ए माइनस हो रहा है, ए ही तो माइनस हो रहा है यहाँ पर। तो जो समुच्चय माइनस हो रहा होता है उसके तो अवयवों को देखना ही नहीं है, उसके अवयव कभी नहीं लिखे जाएंगे। किसके अवयव लिखे जाएंगे, फिर लिखे जाएंगे जिसमें से माइनस किया जा रहा है, और उन अवयवों को छोड़ देना है जो कॉमन है। तो कौन सा कॉमन मिल रहा है आपको, 4 यहाँ भी है और 4 यहाँ भी है, तो इस 4 को छोड़ देना है, बाकी लिख देने हैं अवयव। बाकी बचे कौन कौन से हैं, तो आप बोलोगे 8 बचा है और 12 बचा है, तो ये 8 और 12 यहाँ लिख जाएंगे, तो उत्तर बन जाएगा 8, 12। यानी कि बी माइनस ए बराबर कितना हो गया 8, 12। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। समुच्चय ए दिया गया है, समुच्चय बी दिया है, सेम वही क्वेश्चन है, ए माइनस और बी माइनस ए ज्ञात करना है। तो बस ये ध्यान रखना, जैसे बी में से अगर हम ए को माइनस करने जा रहे हैं तो समुच्चय बी के हम सब अवयव लिखेंगे, बस केवल उन अवयवों को छोड़ देना है जो समुच्चय ए में कॉमन होंगे। ठीक है, मतलब समुच्चय ए में जो अवयव हो मिल रहे होंगे उनको छोड़ करके बी के सारे अवयव हम लिख देते हैं। अब हमें माइनस करना हो समुच्चय ए में से बी को, तो सेम हमें यहाँ भी करना है, समुच्चय बी के सारे अवयव छोड़ देने हैं, बस समुच्चय ए के अवयव लिखे जाएंगे, समुच्चय ए के वो अवयव लिखने हैं जो समुच्चय बी में कॉमन होंगे, उल्टा कर देना है। ठीक है, जिसमें से जिसको माइनस करने जा रहे हैं, बस इस चीज़ को ध्यान रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना। चलिए आते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखना है समुच्चय ए क्या है हमारे पास, तो समुच्चय ए बराबर 1, 2, 3, 4, 5 और समुच्चय बी बराबर क्या है, तो 2, 4, 6, 8। माइनस करना है क्या, ए माइनस बी, तो समुच्चय ए माइनस बी करो। ए का मान क्या है 1, 2, 3, 4, 5, माइनस का साइन, और समुच्चय बी माइनस करने जा रहे हैं 2, 4, 6, 8। समुच्चय बी के अवयवों को तो देखो ही मत, केवल वो देखना जो कॉमन मिले। समुच्चय ए के सारे अवयव लिखने हैं। अब देखो समुच्चय ए का कौन सा अवयव है जो बी में है, उस पर सर्कल कर लो। तो एक तो 2 है, दूसरा क्या है 4 है, तो इन 2 और 4 को तो लिखना नहीं है, बाकी जो नहीं है कॉमन उनको लिख दीजिएगा। तो 1, 3 और 5, यही बन गया ए माइनस बी का मान। यहाँ पर आपसे पूछे बी माइनस ए भी पूछा था, तो बी माइनस ए भी निकाल दो। बी का मान कितना है 2, 4, 6, 8 और इसमें से माइनस किसको करना है, ए को करना है। 1, 2, 3, 4, 5। तो क्या करेंगे, समुच्चय बी को देखो, समुच्चय बी का कौन सा अवयव ए में दिया गया है, सर्कल कर लो उस पर बस। तो समुच्चय बी का कौन सा अवयव है, एक तो 2 मिल रहा है और दूसरा क्या मिल रहा है हमें 4 मिल रहा है, 2 और 4 मिल रहा है, बचा कौन सा 6 और 8, जो बचा है वही लिखा जाएगा। तो 6, 8, तो बी माइनस ए इक्वल कितना हो गया 6, 8। आगे आते हैं, ये क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ आपके होमवर्क के लिए, ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके होमवर्क में ज़रूर टाइप करिएगा मुझे। समुच्चय ए, समुच्चय बी, समुच्चय सी दिया गया है, यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, ए यूनियन बी निकालना है, सॉरी उल्टा बोल जाती हूँ मैं, यू दिख भी रहा है फिर भी, ए यूनियन बी निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है और लास्ट ए इंटरसेक्शन सी। तो जब ए इंटरसेक्शन सी निकालने जाओगे तो वहाँ पर क्या करोगे, ए और सी समुच्चय लोगे, ए और सी समुच्चय में जो कॉमन होगा। ठीक है, चलिए अब हम करेंगे फटाफट से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2016 से लेकर 2023 तक के। पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या दिया गया है आपको, ए इक्वल 6, 8, 11 और समुच्चय बी दिया गया है, क्या निकालना है ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो समुच्चय ए इक्वल 6, 8, 11 और समुच्चय बी इक्वल कितना दिया गया है 5, 11, 13। क्या निकालना है, तो हमें ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, जो कॉमन हो, दोनों समुच्चय में क्या कॉमन है, तो 11 कॉमन है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी समुच्चय हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हाँ केवल 11 कॉमन था। ठीक है,
नेक्स्ट देखिएगा 2017 में पूछा गया था, यदि समुच्चय ए बराबर ये हो और समुच्चय बी बराबर ये दिया गया हो तो समुच्चय ए इंटरसेक्शन बी का मान ज्ञात करना। इंटरसेक्शन ही पूछा गया है इसमें, निकाल दो फटाफट। ए इक्वल 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13 है। नेक्स्ट क्या दिया है समुच्चय बी में देखिएगा, 1, 5, 9, 13, 17 और 21। निकालना क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल, डायरेक्ट करते हैं, सीधे कॉमन लिखते हैं। यहाँ पर देखो क्या क्या कॉमन है, जो ए और बी दोनों में दिख रहा हो नंबर वही तो कॉमन होगा। तो क्या दिख रहा है, 2 तो है नहीं, 3 है नहीं, सबसे पहला हमें दिखा है 5। नेक्स्ट कौन सा दिख रहा है, 9। इसके बाद क्या दिख रहा है, 13। तो 5, 9, 13 हमें दिख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5, 9, 13। ठीक है, आ गया ए इंटरसेक्शन बी का मान 5, 9, 13। इसके अलावा तो कोई कॉमन था नहीं। सही लिखे नंबर, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 1, 5, 9, 13, 17, 21। ठीक है, 5, 9, 13 ही है। इसके बाद आइएगा, यदि बी समुच्चय ए बराबर 2, 3, 5 और बी बराबर 5, 7, 3 हो तो ए माइनस बी का मान ज्ञात कीजिए। समुच्चय ए बराबर कितना दिया है, सीधे सीधे ए माइनस बी निकाल देते हैं। ए माइनस बी इक्वल 2, 3, 5 माइनस 5, 7, 3। तो कितना बनेगा, यहाँ से माइनस कर रहे हैं, जो अवयव समुच्चय बी में कॉमन होगा, मिल रहा होगा, उसको छोड़ देना। क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 3 यहाँ भी है ना, 5 भी मिल रहा है। तो बस 3 और 5 को छोड़ दो, बाकी 2 को लिखा जाएगा। ठीक है, बी के तो अवयवों से मतलब ही नहीं है, समुच्चय बी के तो अवयव देखने ही नहीं है, उनसे तो कोई मतलब ही नहीं है। हमें सिर्फ समुच्चय ए के अवयव लिखने पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि समुच्चय ए में से हम बी को माइनस कर रहे हैं। तो ए माइनस बी कितना बन निकल के आ जाएगा, 2। इसके बाद आइएगा, यदि समुच्चय ए बराबर 4, 6, 7 हो और बी बराबर 3, 5, 6 हो तो ए इंटरसेक्शन बी का मान ज्ञात कीजिए। ए इक्वल दिया गया है 4, 6 और 7 और समुच्चय बी इक्वल दिया गया है 3, 5 और 6। हमें क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन बी, इंटर का मतलब क्या है, इंटरसेक्शन का जो कॉमन हो इन दोनों में। क्या कॉमन दिख रहा है, तो दिख रहा है आपको 6 कॉमन दिख रहा है। ये देखो दिख रहा है ना 6, तो क्या उत्तर हो जाएगा 6। और 6 कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 5th क्वेश्चन देखिएगा, समुच्चय ए इक्वल दिया गया है एक्स सच दैट एक्स, एक्स की जो मान है वो क्या है, स्मॉलर देन एंड इक्वल टू 5। स्मॉलर देन एंड इक्वल टू 5 और जहाँ पर एक्स क्या है, एक विषम संख्या है। तो यहाँ पर इस वाले को पहले तो रोस्टर विधि में लिख लीजिएगा। क्या बनेगा मान, तो समुच्चय ए बराबर बन जाएगा x का मान 5 से कम और 5 के बराबर सभी छोटी विषम संख्याएं लिख दो। मतलब ऐसी विषम संख्याएं जो 5 के बराबर बैठे और 5 से छोटी हो। तो शुरू कहाँ से होती है, 1 से होती है। 1, उसके बाद 3, उसके बाद 5। 5 से छोटी ही लिखनी थी और बराबर, तो 5 तक ही लिखा जाएगा। लिख गया ये। समुच्चय बी आपको दिया ही था प्रश्न में, कितना है, 2, 3, 5 और 1। क्या निकालना था, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर जो कॉमन है, और कॉमन क्या है दोनों में, एक तो 3 और दूसरा 5। और ये मैंने क्या किया है, अच्छा एक दिया था यहाँ पर, मैंने लिखा नहीं, एक ऑलरेडी दिया था। तो एक भी तो कॉमन है, पीछे लिखा हुआ है उन्होंने इसलिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक है। तो फिर आप बताओ क्या उत्तर बनेगा यहाँ पर, तो 1, 3, 5। ठीक है, वो एक मुझे लगा कि बड़े से छोटा नंबर चला तो फिर ये एक सबसे छोटा लास्ट में कैसे आ गया, इसलिए मैं थोड़ा सा वो हो गई थी कंफ्यूज। कोई दिक्कत नहीं है, जैसा दिया हमें वैसा सॉल्व करना है, अपने मन से थोड़ी ना हमें जाना है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका 2021 में क्वेश्चन आया, देखो सारे क्वेश्चन आए आप देख सकते हैं, 16 से लेके देखिएगा। ये क्वेश्चन देखिएगा 16 में आया था, फिर 17 में भी आए हैं क्वेश्चन, 18 में, हर साल एक आया है, 19 में, और नेक्स्ट आप देखिएगा ये रहा 19 में आपके 2 क्वेश्चन आए थे। इसके बाद 20 में
एक सेकेंड, गलत पड़ गई, ये 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है। 2020 का ये क्वेश्चन था और ये 21 का है। तो हर साल क्वेश्चन आया हुआ है। 20 में शायद आपका बैक पेपर हुआ था, तो वो थोड़ा सा क्वेश्चन वैसे ही डालते हैं उसी हिसाब से। यदि समुच्चय ए दिया गया है ये और बी दिया गया है ये, तो ए माइनस बी का मान निकालिएगा। ए माइनस बी का मान क्या होगा? तो यहाँ पर सीधे सीधे निकाल दें। ए माइनस बी बराबर, देखो ए और बी में जो दिख रहा हो एक कॉमन, उसको छोड़ दो और बाकी ए के सभी अवयव लिख दो। बी से तो मतलब ही नहीं है, बस बी के हम कॉमन देखने के लिए लेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा कौन कौन से अवयव दिख रहे हैं आपको। तो एक तो दिख रहा है यहाँ पर 2, उसके बाद कौन सा दिख रहा है 3, उसके बाद 5 दिख रहा है। तो बचा कौन सा 1 और 9। तो क्या आंसर बन जाएगा 1,9। और 1,9 कहाँ पर दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी में। तो ये आपका सही हो जाएगा। एकदम हो रहे हो ना, फटाफट से क्वेश्चन हो रहे होंगे ये। अगला देखिएगा 7th क्वेश्चन क्या है। यदि समुच्चय ए बराबर है एक्स सच दैट एक्स सम संख्याएं और एक्स इज स्मॉलर देन 9, यानी कि जो भी सम संख्या आप लिखेंगे वो क्या होंगी? 9 से सभी छोटी होंगी। इसके बाद समुच्चय बी आपको यहाँ पर लिखा हुआ है ये। तो सबसे पहले समुच्चय ए का मान ज्ञात करिए। समुच्चय ए यहाँ पर कितना बन जाएगा? समुच्चय ए बराबर सभी सम संख्याएं लेकिन 9 से छोटी हो, तो 0, 2, 4, 6, 8। ठीक है। अब देखो क्या माइनस करना था? माइनस हमें करना था बी माइनस ए। तो समुच्चय बी को देखिएगा। समुच्चय बी और ए में जो आपको कॉमन दिख रहा उसको छोड़ दो, बाद बाकी सारे लिख देना बी वाले अवयव। तो देखो आपको एक तो 4 दिख रहा था यहाँ और 8 दिख रहा था, तो 4 और 8 को छोड़ करके जो बचे होंगे बी में वो लिखे जाएंगे। तो बी में क्या बचे हैं? 7 और 3। तो ये हो जाएगा बी माइनस ए का मान कहाँ दिया है? 7,3 सी ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके बाद आते हैं लास्ट क्वेश्चन, 2023 में पूछा गया था आपका ये। यदि ए बराबर एक्स सच दैट एक्स विषम संख्या हो और एक्स का मान क्या है? ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3। एक्स सच दैट एक्स हैं क्या? एक्स विषम संख्याएं हैं और कंडीशन ये है कि जो एक्स हैं वो ग्रेटर देन है 3 से और इक्वल है 3 से बड़ी और 3 के बराबर क्या है? सभी विषम संख्याएं हैं। तो 3 से बड़ी 3 के बराबर विषम संख्याएं लिख दीजिएगा। तो यानी कि शुरुआत कहाँ से होगी? 3 से करी जाएगी, क्योंकि आप एक को तो ले नहीं सकते, एक तो 3 से छोटी है और हमें 3 से सारी बड़ी संख्याएं लेनी है। जिधर मुंह खुला होता है उधर बड़ा नंबर ही तो लिखा जाता है। परेशानी तो नहीं हो रही ऐसे क्वेश्चन में? अगर ये लिखा है इसका मतलब क्या है? एक्स का मान 3 से बड़ा है, और अगर इक्वल लगा दिया यानी कि एक्स का मान 3 से बड़ा और 3 के बराबर है, यानी कि एक्स का मान 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। यहाँ पर एक कंडीशन और लगा दी थी कि x का मान जो है वो विषम संख्या है, तो फिर आप 4 को नहीं लेंगे, 6 को नहीं लेंगे, सारी विषम संख्याएं लिखेंगे। तो यहाँ पर a की वैल्यू जो है वो क्या बन जाएगी? 3 आएगा। 3 के बाद अगली विषम 5, 5 के बाद अगली विषम कितनी हो जाएगी? 6, 7, 7 के बाद विषम 9, एक एक छोड़ के चलते हैं 11, डॉट 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 डॉट। ऐसे तो बहुत हैं, हम कहाँ तक लिखेंगे भाई? अंत ही नहीं है इनका। पूछ क्या रहा था हमसे? पूछ रहा था b माइनस ए का मान पूछा है। ठीक है, समुच्चय b भी तो यहाँ पर लिखिएगा। समुच्चय b हमें क्या दिया था? 2, 3, 5, 6, 7, 8। ठीक है, b माइनस ए पूछा गया था हमसे, तो b माइनस ए निकाल दीजिएगा यहाँ पर। b माइनस ए करेंगे तो समुच्चय b के तो सब अवयव लेने हैं, बट जो कॉमन है उनको छोड़ देना। क्या कॉमन है? तो भाई एक 3 कॉमन है, इसके बाद कॉमन क्या है? तो एक 7 कॉमन है, एक 5 कॉमन है। बचे कौन कौन से हैं अवयव? तो 2 बचा है, 6 बचा है, 8 बचा है, यही लिख दिए जाएंगे। तो b माइनस ए बनेगा 2, 6, 8। कहीं है ये आंसर 2, 6, 8? तो दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर डी में, तो यही जो है वो आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो उम्मीद कर रही हूँ कि अब आप ऐसे क्वेश्चंस को कर लेंगे। ये जो लिख कर के आएगी ना, इतनी महाभारत सी थ्योरी, डरना नहीं इससे, आसानी से एक एक स्टेप में इसको सॉल्व करिएगा।
मुझे पता है दिक्कत किसी क्वेश्चन में नहीं आएगी आपको, दिक्कत आपको ऐसे क्वेश्चन में थोड़ी सी आएगी, बट प्रैक्टिस करोगे तो ये भी कर लोगे। ठीक है, चलिए तो इतना ही रखते हैं आज, फिर मिलेंगे आपकी अगली क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और साथ साथ लाइक भी कर दीजिए क्लास को। लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हैं आप सभी, और साथ साथ शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।